दोस्तों मार्केट 8% से लेके 10% गिर चुका है। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो देखा होगा म्यूचुअल फंड का, तो आपको भी देखने को लगेगा कि पिछले 4-5 दिन से मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन सेंसेक्स पे ज्यादा असर नहीं हो रहा है। अगर आप सेंसेक्स का डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा यार 74,000 लेवल था और अभी जो मार्केट चल रहा है वो 73,225 पे चल रहा है। तो यहां पे जो गैप है वो 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट का ही है, लेकिन मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में 10% की गिरावट क्यों लेकर के आ गई, कहां से आ गई है, तो आपको आज सारी चीज बताऊंगा। दूसरा ये चीज बताऊंगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में कितना परसेंट गिरावट हुई है, कब हमने बताया था कि इसमें लमसम करने का मौका है, इसके साथ अभी क्या करना चाहिए, क्या मार्केट से निकल जाना सही है अभी, या मार्केट से पैसे निकाल के डेप्थ के अंदर डाल लेना सही है। सारी चीज के ऊपर इस बार डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में मजा आएगा आपको। थोड़ा रिसर्च भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट दिखाया, अगर आप यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देखें, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे लगातार जो है मोमेंटम चल रहा था और यहाँ पे एकदम पीक बना दिया मार्केट ने। कितना 74,250 सेंसेक्स गया, अपने लाइफ टाइम में हाईएस्ट लेवल पे गया। यहां से जाके इसने रेजिस्टेंस बनाया, ये हो गया रेजिस्टेंस, और यहां से आ गया नीचे आ गया और यहां तक आया। अब यहां पे इसने सपोर्ट लेके वापस अप किया। अब यहां से वापस डाउन भी जा सकता है मार्केट। अब मार्केट में ऐसा मूवमेंट क्यों आता है? सेंसेक्स एक्चुअली पूरा मार्केट को दर्शाता है, इसलिए मैं सेंसेक्स का बात कर रहा हूं। मार्केट में ऐसी गिरावटें क्यों आती है? क्योंकि जब बबल बनता है ना, मार्केट जब ऊपर जाता है, जब प्राइस बहुत हाई हो जाती है, तो प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए, ये प्राइस सही है, एक बबल बना है, तो ये बबल जो है ना वो लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। वो जो प्राइस है ना, उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए उसको करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है या ये जो मोमेंटम है थोड़ा सा डाउनवर्ड जाता है। दूसरा चीज बताता हूं, ये क्यों आता है कि मार्केट में जब भी बायर स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए बायर्स जो है ना वो कब से बाई कर रहे थे, स्टॉक बाई किए ही जा रहे थे। एक टाइम पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, जब उसको लगता है कि मार्केट अभी एकदम टॉप पे पहुंच चुका है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है? दो तरीके से होता है कि मार्केट में अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव वाइब्स है या थोड़ा सा भी लोगों को लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज हो सकता है या मार्केट में कोई बुरी खबर नहीं है, तो जो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होता है वो 2 से 5%, मैक्सिमम 10%। 10% तो बहुत बड़ा केस में बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम 5% तक यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स हो जाता है, अगर मार्केट में कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके कारण मार्केट गिरे। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ना, ये आपको हर जगह पे दिखेगा। इसके लिए चार्ट आपको ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अप ट्रेंड चल रहा है और ये अप ट्रेंड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट ने रिएक्ट किया था, उसके बाद फिर ऊपर गया था। यहाँ पे भी मार्केट रिएक्ट किया, अभी यहाँ से ऊपर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मार्केट जो अभी एकदम टॉप हाई पे है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन सेंसेक्स तो हम ज्यादा नहीं देखते हैं। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो, अगर आप एवरेज पोर्टफोलियो बताता हूं, तो 20 to 30% ही लार्ज कैप स्टॉक होते हैं। तो सेंसेक्स जो है लार्ज कैप स्टॉक को दर्शाता है। लेकिन अगर मिड और स्मॉल की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो में 50% से लेके 70% मिड और स्मॉल कैप रहते हैं। इसी की वजह से आपका पोर्टफोलियो इस हिसाब से नहीं गिर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप स्टॉक की। अब यहां पे देखिए, मैं मिड कैप स्टॉक आपको दिखा रहा हूं। तो मिड कैप स्टॉक के अंदर में थोड़ा सा चेंज कर रहे थे कलर। मिड कैप स्टॉक के अंदर में ये डेली कैंडल है, ये जो कैंडल है ना, ये डेली कैंडल है। अगर आप पिछले 5 दिन की कैंडल देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल गई है ना, ये यहाँ पे गई थी, फिर डाउन आई, फिर यहाँ पे मैक्सिमम वापस कैंडल गई 49,200। अब इसके बाद देखिए ये कैंडल ये यहाँ पे देखिए लगातार गिरे। अब इसके बाद में लगातार 4 दिन से मार्केट आ गया यहां तक, इसके बाद वापस बाउंस बैक किया। अब ये प्राइस कहां तक आई? देखिए 49,200 से लेके प्राइस आ गई थी 45,600। ऑलमोस्ट 8% की गिरावट यहां पे देखने को मिली। 8% मिड कैप स्टॉक गिर गए। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मिड कैप स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को। तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी म्यूचुअल फंड्स है वो भी 8% गिरेंगे। तो इसी के लिए आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक के चलते ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये वापस बाउंस बैक हो रहा है। अब इसने सपोर्ट कहां से लिया? देखिए यहां से सपोर्ट लिया, क्योंकि यहां से एक प्राइस ने वापस सपोर्ट लिया था,
वापस ऊपर गया था, ये प्राइस पे उसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। हो सकता है कि ये बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए, हो सकता है कि फिर से डाउन आए, फिर यहां कहीं पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए। लेकिन मार्केट में भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसके कारण मार्केट लगातार डाउन जाए। ये जो चीज है ये प्राइस करेक्शन है। प्राइस करेक्शन का मेरा मीनिंग है कि प्राइस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है। जो चीज मार्केट में 80 रुपए की वैल्यू है उसका अभी 100 रुपए बिक रही है, तो वो 100 रुपए को वापस 80 रुपए की कर दिया जा रहा है। इसके बाद फिर वापस उसकी प्राइसिंग जो है बढ़ेगी, वो वापस मार्केट अप जाएगा। यही पूरा फंडा है। मार्केट में अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं है, तो यहां पे कोई ऐसा फंडा नहीं बनता है कि मार्केट नीचे जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप्स की। स्मॉल कैप के अंदर भी कुछ ऐसा ही नजारा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। अगर आप यहां पे आप दिखेंगे तो मैंने यहां पे ये जो चीज दिखाई है ये डे वाइज है। अगर आप देखेंगे यहां पे 16,200 ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल कैप की बेस्ट 100 कंपनीज। तो आपके जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, सारे म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है वो सारे इसके अंदर होगी, 100 टॉप 100 कंपनीज के अंदर। अभी आप देखिए यहां पे, यहां से मतलब 5-6 तारीख से 13 तारीख मार्केट जो है 16,200 से ऑलमोस्ट आ गया 14,200, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट गिर गया। यानी कि 10% मार्केट जो है 10% से भी ज्यादा मार्केट यहां पे गिर गया। तो ये जो 10% है आपका ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो का 30, 40 या 50% जो स्टॉक्स है वो इसी कंपनी से या इसी स्मॉल कैप से आते हैं, स्मॉल कैप कंपनी से। तो अगर यहां पे 10% की गिरावट है, 12% की गिरावट है, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी मिनिमम 5% तो यही गिरा देगा आपका पोर्टफोलियो। मिड कैप स्टॉक आपका 3 से 4% गिरा देगा और लार्ज कैप जो है वो 1% गिरा देगा। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो 10% यहां पे गिर चुका है। अब ऐसे टाइम पे क्या करें? मार्केट एकदम अप है, यहां से मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को, यहां से वापस जाएगा। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो देखिए इस टाइम पे बहुत ही सिंपल चीज आपको बताता हूं कि अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज चल रही है, मार्केट में मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी को खतरा हो सकता है, तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन अगर जब मार्केट में कुछ ऐसा है ही नहीं, एक सिर्फ प्राइस ओवर वैल्यूड है, वहां पे करेक्शन है, तो वापिस अप जाना ही जाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखिए पैनिक नहीं होना है, एसआईपी कंटिन्यू करना है। यहां पे आपको लमसम की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि जो प्राइस 100 रुपए मिल रही थी, अभी 100 रुपए चल रही थी, वो प्राइस 10% डाउन होके 90 रुपए हो गई है। तो यहां पे आप खरीद सकते हैं ये चीज, 90 रुपए में खरीदिए, वापिस ये अप होके यहां पे जाएगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब आप यहां पे लमसम करते हैं ना, तो ये जो लमसम है पोर्टफोलियो लमसम, ये आपका जो इंटरेस्ट है या आपका जो रिटर्न है, ये रिटर्न को आपकी एसआईपी से भी बढ़ा देगा। तो ये जो लमसम यहां पे करना चाहिए था आपको। आप बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं था, कैसे करें, हम तो पैनिक हो गए थे कि यहां पे बहुत ज्यादा गिर गया, अभी वापिस आएगा कि नहीं। यहां से हम लोग बहुत लोगों ने तो पैसे भी निकाल लिए होंगे। लेकिन ऐसे में ही काम आते हैं आपके एडवाइजर। तो हम हमारे इन्वेस्टर को ग्रुप्स में बताते रहते हैं कि कब आपको लमसम करना है। उसके लिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम इसमें एवरीडे मार्केट अपडेट्स देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, जैसे ये मार्केट अपडेट है, मार्केट 2% गिर गया, क्या गिर गया, आपका पोर्टफोलियो में क्या असर पड़ेगा वो भी दिखाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि लमसम की अपॉर्चुनिटी आ गई है। अगर आपके पास में कुछ पैसा पड़ा है तो आप लमसम कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर करते हैं। ये सारी चीज, ये देखिए यहाँ पे 10% गिर चुका है, बिग टाइम फॉर पार्ट लमसम हमने यहाँ पे बता दिया है। उसका डेडिकेटेड वीडियो आएगा, वो भी बता दिया है। जो वीडियो हमारे आते हैं वो भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जैसे ये वीडियो है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये मेरे इन्वेस्टर्स का ग्रुप है। अगर आपको अगर आपको म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं पता चलता, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ पता नहीं चलता, अगर आपको रियल टाइम पे ऐसे अपडेट चाहिए कि मार्केट में लमसम कब करना है या मार्केट में पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाकर रजिस्टर करिए और चैट बॉक्स के अंदर मेरे साथ डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। कोई भी बोट नहीं है, सिर्फ मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा और आपका सारे प्रॉब्लम, सारा सॉल्यूशन, सारा पोर्टफोलियो और इवन ये जो लाइव चीज है ये भी आपको मिलती रहेगी हमारी साइड से। तो ओवरऑल अब मेरा जस्टिफिकेशन यहाँ पे ये है, रिकमेंडेशन ये है कि मार्केट में एक जो बबल बना है, प्राइस करेक्ट हो रही है,
तो मार्केट में कभी भी एसआईपी तो बंद करना ही नहीं है। जो एसआईपी वाले हैं, कितना भी मार्केट गिर जाए, एसआईपी कभी बंद मत करिए, एसआईपी को कंटिन्यू चलने दीजिए, क्योंकि एसआईपी प्राइस एवरेजिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देती है। तो एसआईपी को कंटिन्यू करिए। लेकिन ऐसे लोग जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको मान लीजिए 6 महीने बाद पैसे की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को मेरी ये सलाह है कि जब मार्केट में आपको ऐसी वॉलेटिलिटी दिखे या आपको लग रहा है कि मार्केट में अभी नेक्स्ट टाइम पे जैसे कुछ ऐसा न्यूज आने वाला है या कोई ऐसी बैड न्यूज है जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे खतरा हो सकता है, जैसे हम ऐसे न्यूज बता रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपना जो पैसा है उसको निकाल के डेब्ट फंड, जो सेफ फंड है, उसमें आप डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि कब ये चीज करनी है। इसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स है, उसको मेरी यही सलाह है कि जब ये मार्केट ऐसा डीप जाता है, ये एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट इतना डाउन रेयरली जाता है। 8-10% जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है, रेयरली जाते हैं 8 से 10% डाउन। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है जब आप पार्ट लमसम कर सकते हैं और मोमेंटम का एक अच्छा फायदा ले सकते हैं। आपकी जो रिटर्न है वो एसआईपी से बढ़ जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत अगले 5 साल 10 साल तक नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसे आपने जो बचाए हैं, आप यहाँ पे टॉप अप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। टॉप अप कैसे करना है उसका लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको टॉप अप करना है, कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, वो सारी चीजें आपको मैंने उस वीडियो में बताई है। ये वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में अभी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे मार्केट से पैसा निकाल लिया जाए। अगर आपको 1-2 महीने या 5 महीने तक पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो मार्केट को बाउंस बैक होने दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप पैसे निकाल लीजिए जब आपको लगे कि अब सेफ जोन आ गया या वो मार्केट वहां पे टच हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है तो कोई जरूरत नहीं है अभी कुछ भी चीज करने की। और कुछ भी डाउट है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जनरली मैं कमेंट में ज्यादा रेयरली जवाब देता हूं, बट डायरेक्टली अगर पर्सनलाइज बात करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहां पे आप रजिस्टर करके मेरे साथ चैट में डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।